हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो आइए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इन अ पर्टिकुलर प्लेस देयर आर यूजुअली loads of different kinds of plants growing together। एक विशेष जगह पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे हैं जो एक साथ उगते हैं। This collection of plants is known as plant community। यह पौधों का संग्रह प्लांट कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। Plants grow in places where the climate is suitable for them। पौधे उस जगह पर उगते हैं जहाँ उनके लिए अनुकूल मौसम होता है। They need right kind of soil too। इसके लिए कई प्रकार की मिट्टी भी जरूरी है। Different plants need different climatic conditions। विभिन्न पौधों को अलग अलग मौसम की जरूरत होती है। Some plants grow in hot desert and some in very cold places। कुछ पौधे गर्म रेगिस्तान में उगते हैं और कुछ ठंडी जगह पर उगते हैं। Some plants grow in water, some under water, some on hills and some even grow on other trees। कुछ पौधे पानी में उगते हैं, कुछ पानी के नीचे, कुछ पहाड़ी के ऊपर और कुछ दूसरे पेड़ों पर उगते हैं। The living or dwelling place of a plant or an animal is known as its habitat। पेड़ पौधों और जानवरों की रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं। Sometimes the plants have to adjust according to the environment by changing some of their parts। पौधे आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने कुछ भाग बदल लेते हैं और पर्यावरण के साथ एडजस्ट करते हैं। These modification in the structure and function of an organism to adjust to various habitats are known as adaptation। कई हैबिटेट यानी रहने की जगह के साथ एडजस्ट करने के लिए पौधों की बनावट और उनकी गतिविधियों में यह परिवर्तन अडेप्टेशन कहलाता है। Let us study different habitats of plants। हम पौधों की विभिन्न हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। There are two main habitats of plants, terrestrial and aquatic। यहाँ पर पौधों के लिए दो मुख्य हैबिटेट हैं, जमीन पे और पानी में रहने वाले। Terrestrial plants, जमीन पर रहने वाले पौधे। Plants that live on land are called terrestrial plants। जो पौधे जमीन पर रहते हैं वो terrestrial plant कहलाते हैं। The word terrestrial came from the word terra that means land। terrestrial शब्द terra से बनता है जिसका मतलब है जमीन। These plants are found in the following regions। ये पौधे नीचे दिए गए स्थान पर पाए जाते हैं। Plains, mountain, wet marshy area, hot dry deserts। Plants in plains, समतल जगह के पौधे। Trees growing up plains have more space to spread out। समतल जगह पर उगने वाले पेड़ों के आसपास फैलने के लिए ज्यादा जगह होती है। They have flat leaves। उनकी पत्तियां चपटी होती हैं। These help water vapor to evaporate and keep the tree cool when the climate is hot। ये पानी की भाप का वाष्पीकरण करने में मदद करते हैं और जब मौसम गर्म होते हैं तो ये पेड़ को ठंडा रखती है। Flat leaves also help to trap a lot of sunlight। चपटी पत्तियां सूरज की किरणों को पकड़े रखने में भी मदद करती है। Some of these trees lose all their leaves at once। इनमें से कुछ की पत्तियां एक बार झड़ जाती हैं। These happens mostly before winter in autumn season। यह अधिकतर सर्दियों से पहले पतझड़ के मौसम में होता है। These trees are not evergreen। ये पेड़ हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं। As spring approaches, new leaves start growing।
जैसे ही बसंत का मौसम आता है नई पत्तियां उगना शुरू हो जाती हैं। द पीपल एंड मलबेरी आर ट्रीज लाइक दीज। पीपल और शहतूत इनमें से कुछ हैं। प्लांट्स इन माउंटेन्स, पहाड़ों में पौधे। द ट्रीज इन these areas are called coniferous trees as they are tall and have shape like that of a cone. इस जगह में पेड़ों को कोनीफेरस ट्रीज कहते हैं क्योंकि वे लंबे होते हैं और उनका आकार कोन की तरह होता है। The conical shape helps snow to slide off their branches. Conical shape बर्फ को शाखाओं से फिसलने में मदद करती है। पाइन, देवदार एंड फिर आर सम सच ट्रीज। ऐसे ही कुछ पेड़ हैं, पाइन, देवदार और फिर। दे हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। उनकी पत्तियां पूरे साल भर हरी भरी रहती है, इसलिए उन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। टी प्लांट्स ग्रो इन हिली रीजन्स। चाय के पौधे पहाड़ी इलाके में उगते हैं। स्टेप फार्मिंग इज डन इन हिली रीजन्स। स्टेप फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में की जाती है। दीज प्लांट्स नीड हेवी रेनफॉल। इन पौधों को भारी बारिश की आवश्यकता होती है। दार्जिलिंग एंड आसाम आर फेमस फॉर देयर टी गार्डन्स। दार्जिलिंग और आसाम उनके चाय के बगीचों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, पानी के पास की जगह। कोस्टल एरियाज आर नियर टू सी। कोस्टल एरिया समुद्र के पास होते हैं। द वाटर इज सोल्टी एंड द क्लाइमेट इज ह्यूमिड इन दीज प्लेसेस। यहाँ का पानी खारा और इन जगहों पर उमस होती है। द ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरियाज आर ऑफ कोकोनट, पेपर एंड रबर। दिस इज बिकॉज द क्लाइमेट एंड वाटर हियर शूट देम। जो पेड़ कोस्टल एरिया में उगते हैं वो कोकोनट, पेपर और रबड़ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का मौसम उनके अनुकूल है। दे आर कोल्ड एवरग्रीन ट्रीज। वे एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं। दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वंस। वे अपनी सारी पत्तियां एक बार में शेड नहीं करते हैं। अ फ्यू लीव्स आर लॉस्ट वंस एवरी ईयर। कुछ पत्तियां पूरे साल में एक बार झड़ जाती हैं। Plants in deserts, water and rainfall are scarce in the deserts, so plants growing in desert regions have stems that can store water like cactus. रेगिस्तान में पानी और बरसात कम होती है। जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं उनके तनों में पानी भरा रहता है, जैसे कि कैक्टस। Some plants in the deserts have long roots so that they are able to go deep into the soil to absorb water. रेगिस्तान में कुछ पौधों की लंबी जड़ें होती हैं जिनसे वे मिट्टी की गहराई तक जाती हैं ताकि वे पानी को सोख सके। They have a protective covering in the form of thorns that saves the plants from animals. कांटों के रूप में उनके आसपास एक आवरण होता है जो उन्हें सुरक्षा देता है, जो पौधों को जानवरों से बचाता है। कैक्टस, बबूल, प्रिकली, पियर एंड डेटा पाम्स कॉमनली ग्रो हियर। कैक्टस, नागफनी, बबूल, नाशपाती और तारीक आमतौर पर यहाँ उगते हैं। प्लांट्स इन मार्शी एरिया। अ मार्श इज अ टाइप ऑफ वेटलैंड दैट ऑफन सबमर्ज्ड इन वाटर। मार्श दलदल में उगता है जो पानी में डूबा रहता है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस एरिया जनरली हैव सॉफ्ट स्टेम्स एंड आर पर्टिकुलरली अडेप्टेड टू दीज वेट कंडीशंस। जो पौधे इस जगह पर उगते हैं उनका तना नरम होता है और वह वेट कंडीशंस यानी गीली जगह पर रहने के लिए उसी वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। Generally, marshes receive this moisturize from ground water. Marshes ground water में से यानी जमीन में से पानी की नमी प्राप्त करते हैं। The trees that grow here have aerial roots that grow above the grounds. जो पेड़ यहाँ उगते हैं उनकी एरियल रूट होती है, ये जड़ें जमीन के ऊपर उगती हैं। They take air from the atmosphere
the air does not reach the roots. ये वातावरण से हवा ग्रहण करती है. The Sundarbans near Bay of Bengal is a wet marshy place in India. भारत में बंगाल की खाड़ी के पास सुंदरबन एक वेट मार्शी प्लेस है. मैंग्रोव्स ग्रो हियर इन प्लेंटी. यहाँ बड़ी मात्रा में मैंग्रोव्स उगते हैं. Aquatic plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. पानी में उगने वाले पौधे aquatic plants कहलाते हैं. Some plants may grow in rivers, lakes और ponds. कुछ पौधे नदी, झील या तालाब में उगते हैं. They are fresh water plants. वे fresh water plants कहलाते हैं. Some may grow only in sea, salt water. कुछ सिर्फ समुद्र में उगते हैं. They are known as marine plants. वे marine plants कहलाते हैं. Aquatic plants are of different kind. Aquatic plants विभिन्न प्रकार के होते हैं. Floating plants. The roots of these plants are not fixed to the mud of the pond. इन पौधों की जड़ें तालाब की मिट्टी में धसी हुई रहती है. They have light and spongy stem. उनका stem मतलब तना हल्का होता है. Air filled space in the stem make them light. तने में हवा भरी रहती है, इससे वे हल्के रहते हैं. The light stem help the plant to float on water. हल्का तना पौधों को पानी के ऊपर तैरने में मदद करता है. Water hyacinth and duckweed are floating plants. Water hyacinth और duckweed floating plants हैं. Fixed plants. These plants have broad and waxy coated leaves to prevent them from rotting. इस पौधों की पत्तियां बड़ी होती हैं और पौधों को सड़ने से बचाने के लिए इन पर मोम का आवरण रहता है. They have long hollow stem to reach the surface of the water. पानी की सतह तक पहुंचने के लिए उनका तना लंबा और खोखला होता है. Their roots are fixed to the bottom of the pond. उनकी जड़ें तने में अच्छी तरह धसी हुई रहती हैं. Lotus and water lily are fixed plants, जैसे कि कमल और water lily. Underwater plants. Underwater plants are rooted to the water floor and most of their vegetation is underwater. अंडरवाटर प्लांट्स पानी के नीचे की जमीन में जड़ों से अच्छे से गड़े होते हैं और इनके अधिकतर पेड़ पौधे पानी के नीचे होते हैं. The leaves of these plants are thin and narrow. इन पौधों की पत्तियां पतली होती हैं. Examples of underwater plants include hydrilla, tape grass and pondweed. अंडरवाटर प्लांट्स के उदाहरण हैं हाइड्रिला, टेप ग्रास. Insectivorous plants. These plants are carnivorous in nature. ये पौधे स्वभाव में कार्निवोरस या मांसाहारी होते हैं. Their leaves are modified to trap insects. उनकी पत्तियां विकसित होती हैं जिनसे वे कीड़ों को पकड़ सकें. The Venus fly trap has leaves that are like boxes with hinges. Venus fly trap की पत्तियां डिब्बों की तरह ढकी हुई रहती हैं. They have long hair along the edge. किनारे पर उनके लंबे बाल होते हैं. When an insect touches the hair, the leaf snaps shut, trapping the creature inside. जब कोई कीड़ा इन बालों को छूता है तो पत्ती इन्हें अंदर कर लेती है. Another example in pitcher plants. दूसरा उदाहरण है पिचर प्लांट का. Its leaves are in the form of a container or pitcher with a lid to cover the mouth. इसकी पत्तियां कंटेनर या पिचर के रूप में होती है. नॉन ग्रीन प्लांट्स. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता. इंडियन पाइप एंड कोरल रूट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. इंडियन पाइप और कोरल रूट नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. सेप्रोफाइटिक प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं जो अपने आप खाना नहीं बना सकते और मरे हुए पौधों से और जानवरों से खाना प्राप्त करते हैं. तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा.
थैंक यू वेरी मच।